नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आपके लिए न्यू वीडियो में हम बात करेंगे आवरेज, जिसे हम औसत भी कहा जाता है। कई कक्षा के छात्रों के लिए कंप्यूटर एग्जाम देने वाले जो छात्र हैं, इन्हें कई बार एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि इनका औसत निकालो। वैसे तो कई प्रकार के एग्जाम में ऐसे औसत पर निकालने के लिए एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। उसमें से हम ऐसे दो प्रकार के बार बार पूछे जाने वाले जो एग्जाम्पल है, ये आज हम इस वीडियो में लेंगे और उसे कम से कम शॉर्टकट मेथड में कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में दो प्रकार के एग्जाम्पल ली। वैसे तो पूछे जाते बहुत सारे एग्जाम्पल और इस पर निकालने के लिए, तो ये दो प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ दिए गए, इसे कैसे सॉल्व करना है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जो पहला वाला जो एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो अलग मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, और जो दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है उसको भी अलग मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। अगर जो ऊपर वाला एग्जाम्पल देखा जाए तो खास तौर पर ऐसे कई प्रकार के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दिखते होंगे, जैसे कि बैंक एग्जाम रहा होगा, क्लर्क एग्जाम में रहा होगा, या आर्मी भर्ती या पुलिस भर्ती के लिए जो छात्र है उनको कई बार ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो वैसे तो ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करने सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, आपको एक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो फार्मूला कौन सा है? एवरेज का। अगर आप ये फार्मूला यूज करोगे तो जो ऊपर वाला एग्जाम्पल दे रहे एक कम से कम आप सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। उसका जो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है? अगर आपको औसत या एवरेज का फार्मूला याद करना हो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सभी राशियों का योग, और उसको डिवाइड करना है हमें राशियों की संख्या से। तो आज चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं जो पहला वाला जो एग्जाम्पल है वो किस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम देख सकते हैं। जो पहला वाला एग्जाम्पल दिया है तो देख सकते हैं कि आप किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों का वजन क्रमशः 55 kg, 65 kg, 52 kg, 48 kg या 60 kg, इनका औसत ज्ञात करो। ऐसा एग्जाम्पल आपको यहाँ पूछा गया है या एग्जाम में भी पूछा जाता है आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको केयरफुली एग्जाम्पल रीड करना पड़ता है। इसका जो मेथड कौन सा इस्तेमाल करना है, इसका जो फार्मूला है कौन सा इस्तेमाल करना है, ये आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे एग्जाम्पल दी, यहाँ 5 जो छात्र थे उनका जो वजन है, वेट है, हर एक छात्र का वेट है जो अलग अलग दिया है। किसी का 55 kg, किसी का 65 kg, किसी का 52 kg, किसी का 48 kg। केवल लास्ट वाले जो छात्र है उसका जो वेट है 60 kg है, और उनका हम क्या करना है, औसत निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये औसत वाला जो फार्मूला है इसे हम एवरेज भी कहा जाता है। तो इसका हम जो फार्मूला यूज करते हैं, इस फार्मूले में क्या पूछा है, सभी राशियों का योग, उसको डिवाइडेड करना है कैसे, राशियों की संख्या से। तो अलग अलग आपको यहाँ देखा होगा कि राशि अलग अलग दी है हर एक छात्र की। तो हमें इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, इसका औसत निकालना है। तो आप देख सकते हो कि सभी राशियों का योग, सभी राशियों कौन सी है, तो देख सकते हो ये 55 kg प्लस अगला जो छात्र का है 65 kg प्लस अगला छात्र जो इसका कितना वेट है 52 kg प्लस जो अगला छात्र उसका कितना वेट है 48 kg, और जो लास्ट वाला जो छात्र है उसका जो वेट है वो कितना है 60 kg। ये सभी राशि, इसको हमें क्या करना है, डिवाइडेड करना है। किससे डिवाइड करना है, ये फॉर्मूले हमें बता दे। तो फॉर्मूले में क्या बोला है, राशियों की संख्या। राशियों की संख्या मतलब कौन सी, ये जो 5 कितने स्टूडेंट थे, राशियों काउंट करना है इसको, कितने राशि देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 राशि है जिनको हमें क्या करना है, डिवाइडेड करना है। किसको, इससे भी राशियों के एडिशन करने के बाद जो भी आंसर है उसको हमें क्या करना है, डिवाइडेड करना है। तो देख सकते हो इनका एडिशन कितना आता है, देखो 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 + 8 कितना आता है 20, 20 + 0 कितना आता है 20 जाता है, ये 0 लिखा। उसके बाद जो कैरी नंबर है उसको हम ऐड करेंगे, कैरी कितने आए 2, इसमें ऐड करेंगे। 5 + 2 कितना आता है 7 आता है, 7 + 6 कितना आता है 13 आता है, 13 + 5 किया तो कितना आता है 18, 18 + 4 किया तो कितना आता है 22, 22 + 6 किया तो कितना आता है 28, कितना आता है 28। और जो हमारा जो डिवाइड करने वाला जो है तो राशियों की संख्या है कितनी है 5। हम इसे डिवाइड करते 280 को 5 से कितना आता है 5 × 5, 5 5 × 25, बचा कितना 3, तो 30 बनता है, 5 6 × 30, जो हमें आंसर मिला है कितना आता है 56।
जो हमें क्वेश्चन में पूछा है इसका औसत, जो हमारा इसका जो औसत मिला है वो कितना मिला हमें 56 मिला। इसी प्रकार से जो पहला एग्जांपल दिया है इसको हमें ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ये फार्मूला यूज करना है, सभी राशियों का योग, उसको डिवाइड करना है राशियों की संख्या, जो भी आपको राशियाँ दिया है उसको हमें क्या करना है, एडिशन करना है और उसको किससे डिवाइड करना है, राशियों की संख्या से। तो आप डिवाइडेड करके निकाल सकते हो आंसर कितना आता है 56। जो अगला एग्जांपल दिया है वो थोड़ा सा अलग एग्जांपल है, तो देख सकते हैं आप 12 परिणामों का औसत 25 है तथा 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा, ये आपको क्या किया इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला जो पहला एग्जांपल था वो अलग था, अलग टाइप का, ये जो एग्जांपल है अलग टाइप का है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें केयरफुली ये क्वेश्चन पूरा रीड करना है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसका हल कैसे करना है ये इस मेथड में देखें। तो सबसे पहले क्या दिया हमें 12 परिणामों का औसत 25 है। तो सबसे पहले हमें यहाँ 2-3 वर्ड्स दिए, कौन से, परिणाम और औसत, और जो लास्ट वाला वर्ड्स आता है कौन सा आता है, योग आता है। तो इसी मेथड में हम करेंगे, ये पहला जो है ये परिणाम, ये परिणाम, उसके बाद क्या आता है, औसत आता है, ये हमने औसत लिखा है। उसके बाद क्या करना है, हमें इसका योग ढूंढना है, क्या करना है हमको, इनका योग ढूंढना है। तो कैसे देखते हो, पहला जो सेंटेंस दिया है 12 परिणामों का औसत 25, तो यहाँ कितना परिणामों दिया है 12, तो हम यहाँ क्या सकते हैं 12 लिख सकते हैं। इन 12 परिणामों का औसत कितना दिया हमें 25, तो हम 25 लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, उनका योग ढूंढना है। वैसे जो अगला सेंटेंस दिया है उसमें भी क्या दिया है, 20 परिणामों का औसत 30 है, तो यहाँ कितने परिणाम दिया है 20, इसको हम लिख सकते हैं। फिर उनको क्या करना है, हमें इंटू करना है, कितना औसत दिया है उसका, ये 30 दिया है, ये 30 लिखा, इनका भी हमें क्या करना है, योग निकालना है, क्या आता है योग। तो सबसे पहले इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना था, देखो 12 फाइजा ये 60, कैरी कितने हैं 6, उसके बाद क्या होता है 12 टू ज़ा 24, और 24 में जो हमें कैरी नंबर मिले उसको ऐड करने के बाद कितना आता है, ये 30, ये मिला। उसके बाद जो सेकंड वाला है परिणाम 20 का भी हमें निकालना है, तो कितना आता है, देखो 23 ज़ा कितना आता है 60, और जो जीरो बचा है वो लिखा है यहाँ, जीरो आता है। जो पहला जो है 12 परिणामों का औसत कितना है 30 और दूसरा कितना है 600। अब जो अगली मेथड है जो हमें परिणाम दिया है उनका हमें क्या करना है, एडिशन करना है, क्या करना है, इनका एडिशन करना है। उसके बाद इसका भी जो आपको मिला है इसका भी हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो देख सकते हैं 12 + 20 होता है, कितना होता है, ये 32 आता है, कितना आता है 32, और 300 में 600 जब हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है 900 आता है, कितना आता है इसका आंसर 900 आता है। फिर हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। तो यह क्वेश्चन में पूछा है कि सभी परिणामों का जो औसत है हमें निकालना है। जो 12 + 20 क्या है उसका परिणाम कितना है 32, और इनका योग करने के बाद कितना है 900। तो हमें क्या करना है, 900 को 32 से हमें क्या करना है, डिवाइडेड करना है। तो देखते हैं इनका क्या मिलता है औसत, ये देखो 900 डिवाइड बाय 32। अगर 32 का टेबल नहीं आता तो उसको हम डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। किस टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, देखो 4 के टेबल से कर सकते हैं, 4 8 ज़ा 32, बाद में 900 को 4 से भी डिवाइड करने के बाद कितना आता है 4 2 ज़ा 8, बचा कितना 1 18, और 4 2 ज़ा 8, उसके बाद कितना बचा फिर से 2, 8 4 ज़ा कितना होता है 4 5 ज़ा 20। तो हमें जो आंसर मिला है 900 को 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आंसर मिला हमें 225, और 32 से 4 से डिवाइड किया तो कितना आता है आंसर 8 आता है। तो फिर से एक बार चेक कर सकते हैं आंसर सही है क्या गलत है, ये देख सकते हैं 900 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 2 ज़ा 8, रिमेनिंग बच 4 2 ज़ा 8, ये देख सकते हैं 2 बचा, अगला जीरो ऐड किया, ये फिर 25 बचा 0।
अब हमें क्या करना है, इसको फिर से हमें 225 को 8 से डिवाइड करना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। फिर से ये देख सकते हैं कि 225 और 8 कितना आता है, देखो 8 टू जा ये 16 आता है। बचता कितना है, देखो 22 में से 16 गया है तो बचता कितना है, 6 बचता है। उसके बाद ये जो है बचा 5 नीचे लिया, 88 जा कितना आता है, ये 64, ये बचा कितना 1। अब हमें पॉइंट में तो आंसर नहीं निकलना है, तो इसका जो आंसर पूछा है मिक्स फ्रैक्शन में पूछा है, तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में जो आंसर आता है वो क्या देख सकते हैं, हमारा जो क्वेश्चन मिला है ये कितना आता है 28, रिमाइंडर कितना बचा है हमारा, एक बचा है। किससे डिवाइजर किया हमने, 8 से। जो हमें आंसर मिला है तो इस टाइप का मिला है। तो देख सकते हैं तो सभी परिणामों का जो औसत है वो कितना आता है 28 1/8, ये इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में पहला वाला जो एग्जांपल अलग टाइप का है, दूसरा वाला एग्जांपल है थोड़ा सा अलग टाइप का है। आप देख सकते हैं, आप इस पे प्रैक्टिस करके कम से कम सेकंड या कम से कम मिनटों में आप इसको हल कर सकते हैं और उसका जवाब भी ढूंढ सकते हैं। आज के टॉपिक में हमने इसी पर बात की है। जो आज का टॉपिक था एवरेज, जिसे हम औसत भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के एग्जाम्पल है, आप घर में प्रैक्टिस कर लीजिए और इसका हल ढूंढ सकते हैं। तो आपको अच्छा वीडियो लगे तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, आपको कई प्रकार के ऐसे वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।